गुड मॉर्निंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। स्वागत है आपका हमारे चैनल वेल एक्सप्लेन में। और आज हम करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लेक्चर नंबर 6। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक नए वैरायटी के क्वेश्चन जो होती है इनकम के बेसिस, मंथली इनकम के बेसिस पे। इसमें इस वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में ये होता है कि आपको या तो मंथली इनकम, मंथली एक्सपेंडिचर, मंथली सेविंग, इन तीन चीज़ों में से कोई दो चीज़ें दे रखी होंगी, दो चीज़ों की रेशियो, और आपको वैल्यूज़ बता रखी होगी, और उसके बाद आपको निकालना होगा तीसरी चीज़। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। तो ए एंड बी हैव मंथली इनकम इन द रेशियो 5:6 एंड मंथली एक्सपेंडिचर इन द रेशियो 3:4 इफ दे सेव ₹1800 एंड 1600 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मंथली इनकम ऑफ बी। अब हमें दो चीज़ें क्या बता रखी है रेशियो में। एक तो मंथली इनकम, ए और बी की जो मंथली इनकम है उसका रेशियो हो गया 5:6, और जो एक्सपेंडिचर है जितना वो खर्च कर रहे हैं, तो ए और बी जो खर्च कर रहे हैं वो कर रहे हैं 3:4 में। और अब हमें वैल्यू दे रखी है उनकी सेविंग की, कि ये सेव कितना कर रहे हैं। तो सेव कर रहा है, ए सेव कर रहा है 1800 रुपये और बी सेव कर रहा है 1600 रुपये। अब हमें बताना है कि जो बी की मंथली इनकम है, यानी जो हमारा ये 6 है, जो 5:6 में जो हमारा 6 है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं हम ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो ए और ये रहा हमारा बी। पहले लिख लेते हैं हम ये मंथली ये हो गया हमारा इनकम। मंथली इनकम की रेशियो क्या है 5:6। अब आते हैं मंथली एक्सपेंडिचर के। मंथली एक्सपेंडिचर तो मंथली एक्सपेंडिचर हो गया हमारा 3:4। ठीक है। अब है हमारा सेविंग। तो हमारा सेविंग कितना दे रखा है इन्होंने 1800, और यहाँ दे रखा है 1600। बी की सेविंग है। अब देखिए, अब मंथली इनकम है 5:6, मंथली एक्सपेंडिचर है 3:4। तो आपको इतना तो पता होगा कि किसी बंदे की या किसी पर्सन की सेविंग क्या होगी। जो उसकी मंथली इनकम है उसमें से इतना उसने खर्च कर दिया, और बाद में उसके पास जो बचा वो क्या हो गया उसका सेविंग। तो अब ये जो है हमारा 5 और 6, ये तो 5/6 है। जैसे ये है 5/6, तो हम इसे 5x/6 लिख सकते हैं। वैल्यू तो वही रहेगी, बाद में कट के तो वो 6x ही हो जाएगा, बट हमारा 5x क्या हो जाएगा उसका मंथली इनकम। 5x ले लेते हैं हम इसका मंथली इनकम, 6x ले लेंगे हम इसका बी का मंथली इनकम। बात तो वही रहेगी, रेशियो में तो बराबर ही चल रहा है। तो हम इसकी वैल्यू x में 5x और 6x ले लेंगे। अब इसकी वैल्यू हमने ले ली 5x और इसकी वैल्यू हमने ले ली 6x। अब मंथली एक्सपेंडिचर, अब यहाँ पे आप ये गलती ना करें कि यहाँ पर आप x ले लें, क्योंकि ये अलग रेशियो चल रही है और ये अलग रेशियो थी। तो यहाँ पर हम कोई और वेरिएबल ले लेंगे, y ले लेते हैं। तो ये हो गई इसकी 5x मंथली इनकम है। अब चाहो तो आप इसकी रेशियो भी हटा सकते हो, क्योंकि अब ये रेशियो नहीं है। अब हमने 5x उसकी मंथली इनकम जो एक्चुअल थी वो ले ली है, और मंथली एक्सपेंडिचर 3y। तो जो ए की है, अगर आप ए का पूरा ट्रांजैक्शन देखो तो ए ने कितनी इनकम की है, ए ने 5x कमाया, उसके बाद खर्च कितना किया 3y खर्च कर दिया, उसके बाद सेविंग कितनी की है 1800। तो अब आप इसकी एक इक्वेशन बना सकते हैं कि 5x उसने कमाई, उसमें से उसने 3y खर्च कर दी, अब उसके पास बची है 1800। समझ आ गया यहाँ तक। वैसे बी की कर लेते हैं। बी ने 6x कमाया, उसमें से 4y खर्च किया, और अब उसके पास बचे हैं 1600। अब दो, आपको अगर दो वेरिएबल होती है तो आपने 8-9 में सीखा ही होगा। इसको हम कर देंगे किससे मल्टीप्लाई, इसे हम कर देते हैं 4 से, और इसे कर देते हैं हम 3 से, ताकि हमारा ये 12y और ये 12y हो जाए, और उसके बाद हम इसे कैंसिल आउट कर दें। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 20x minus 12y इक्वल्स टू 18 4 7200। फिर 6y हो गया हमारा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x माइनस 12y इक्वल्स टू 4800। तो अब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब हमने ये सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, तो ये तो वैल्यू कट गई। अब हमारे पास बचा है 2x, और 2x की वैल्यू आ गई हमारी 2400।
तो अब x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1200। अब हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है 1200 और हमसे पूछा है क्वेश्चन में फाइंड द मंथली इनकम ऑफ b, और मंथली इनकम ऑफ b क्या है हमारा 6x हमारा मंथली इनकम ऑफ b है। तो मंथली इनकम ऑफ b है हमारा 6x। तो अगर हमें निकालना क्या है 6x, तो जब हम 6x निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1200 मल्टीप्लाई 6 और इसकी वैल्यू हो गई 7200, तो 7200 ये हो गई हमारी मंथली इनकम ऑफ बी, ये हो गई हमारी मंथली इनकम ऑफ बी, और ये हमारा आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आप चाहे हो तो एक बार खुद से प्रैक्टिस करें, आप इसकी वैल्यूज चेंज करके भी कर सकते हैं प्रैक्टिस। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे लेक्चर हमारा 7 में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।